जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 जुलाई के दिन कैसी रहेगी टॉरस की फैमिली लाइफ। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 17 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ वैंड की। तो मतलब ये है कि कोई लेडी है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रही है, जो आपकी लाइफ को थर्ड पार्टी हो सकती है। कोई ऐसी ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी हो सकती है जो आपकी लाइफ में, देखिए इनके हाथ में ये वैंड है एंड ये आपकी लाइफ में कितने सारे वैंड भेज रही हैं, जैसे किसी को किसी की लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करना। तो मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रहा है एंड वेरी गुड। आपने इन्हीं सारी दिक्कतों को जैसे सफाचट करने का सोच लिया है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। ये पर्सन डेविल है। ओके, ये कोई विकेट पीपल है। ये आपकी लाइफ में मतलब आपसे जेलस है एंड ये आपको दिक्कतों में देखना चाहती है। फायर की एनर्जी है, फायरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यहाँ पे साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, 8 4 6 7 21 2 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़े से मैं थोड़े से आपके लिए कार्ड निकालूंगी। यूनिवर्स कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। डिस्पोंडेंस, आइसोलेशन। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई ऐसी लेडी है जो आपकी एनिमी है। डेविल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जेलस तो है ही, साथ ही साथ इनको दिक्कत पता है क्या, ये जो है आपको किसी के साथ कनेक्ट होते नहीं देख सकती। ये थर्ड पार्टी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, अदरवाइज़ ये कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है जो आपकी शादी, आपका घर बसते हुए नहीं देख सकती है। ओके, तो इस तरह की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों जो कार्ड हैं, यहाँ पे दोनों में स्टकनेस है, रुका हुआ है सब कुछ। जैसे इस लेडी की गंदी एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में ना प्यार आ पा रहा है ना पैसा। मतलब कि जैसे पैसे को, प्यार तो स्टक है, जैसे कि ये कदम, जैसे किसी को स्टैचू बोल दिया जाता है एंड वो फ्रीज हो जाता है वो बिल्कुल। ओके, इस तरीके से, जैसे क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई ब्लैक मैजिक कर रही है। जैसे ब्लैक मैजिक में आपने देखा होगा, जैसे स्नो वाइट मूवी में या कोई ऐसी हॉलीवुड की मूवी आपने शायद देखी हो जिसमें एक स्टिक से ऐसे कर देते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं। तो लिटरली मुझे ऐसे ही दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें फ्रीज हो गई हैं। यस, प्यार है, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ नहीं पा रहा है, सारी चीज़ें स्टैचू बन के खड़ी हो गई हैं। इधर नाइट ऑफ पेंटिकल, तो ये भी सिचुएशन ऐसी है कि जैसे पैसा आपकी लाइफ में रुक जाए, कोई चीज़ आगे ना बढ़े, किसी चीज़ में आपको ग्रोथ ना मिले। तो मे भी आपकी लाइफ में ऐसी दिक्कतें आ रही हो सकती हैं कि चीज़ें ग्रो नहीं हो रही हैं। मे भी आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो भी नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ को बिल्कुल जैसे ख़त्म कर दिया है आपकी लाइफ से। मे भी आपके हेयर नहीं बढ़ रहे हैं। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि आपके हेयर बहुत टाइम से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि ये ग्रोथ पे कर रही हैं आपके अटैक। आपका रूट चक्र यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। उसको आपको मतलब मेडिटेशन करना चाहिए, अपने सारे चक्रास को ओपन कीजिए। आइसोलेशन, अब देखिए इसके इफेक्ट तो दिखेंगे ही। यस, तो आपकी लाइफ में आइसोलेशन है। क्योंकि इस लेडी को आपसे जेलसी बहुत ज़्यादा है।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग भी आ रही है जैसे आपका बहुत ज़्यादा टेंस होकर रहने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा जैसे मेकअप फैशन करने का मन नहीं करता है। 6 नंबर की एनर्जी मुझे मिसिंग सी फील हो रही है। 6 का मतलब वीनस, वीनस का मतलब लग्जरी, अबंडेंस एंड रिचनेस, ये वाली चीज़। जैसे पॉवर्टी फील होना, जैसे दलिद्रापन फील होना, जैसे कपड़े चाहे जितने रखे हैं लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है कि अच्छे कपड़े पहने, जैसे बालों में कंघी नहीं करना, वो सब चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं आ पा रहा है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। 8 4 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन है, आप लटके हुए हैं। एंड देखिए हैंग्ड मैन भी स्टकनेस को ही शो करता है, स्टैग्नेंट एनर्जी। एंड जो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहती हैं वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। जैसे कि आपकी हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, आप काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। डिस्पोंडेंस, यहाँ पे देखिए इस लेडी के बाल जो हैं वो बहुत ही कर्ली एंड बाउंसी टाइप के हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस लेडी को आपके हेयर से बहुत चिढ़ है, मतलब आपकी हर चीज़ से चिढ़ है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल। मुझे यहाँ पे वार्म की भी कुछ एनर्जी आ रही है। मे बी आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, लेडी है जो कंसीव करना चाहती है, तो वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रोथ पे इन्होंने स्टॉप लगा दिया है। ग्रोथ नहीं होगी चाहे पेड़ पौधे हों। यस, यहाँ पर बुके वाली एनर्जी आ रही है, तो मुझे मतलब लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख करके कि जैसे पहले आपके पास काफ़ी कुछ था, आप दूसरों की हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास जब चीज़ें रोक दी गई हैं तो फिर आपके अंदर नीड वाली एनर्जी आ गई है। यस, पहले काफ़ी ज़्यादा आप ब्लेस्ड पर्सन थे, लेकिन आपकी ब्लेसिंग को किसी ने कर्स में कन्वर्ट कर दिया है। मे बी इन्होंने किसी तरह का कर्स दिया है आपके ऊपर, किसी तरह का स्पेल वर्क किया है। स्पेल वर्क का मतलब होता है जैसे कोई किसी को कोसता रहता है, कोई किसी को बुरी नज़र लगाता रहता है, एविल आई वगैरह, या फिर बोल बोल के जैसे किसी की लाइफ में जैसे हाय मचाना, हाय हाय लगा देना, वो सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 6 4 10 की एनर्जी है, 10 का मतलब 1, 1 का मतलब मजिशियन। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक की एनर्जी है एंड ये लेडी कोई आपके आसपास की है, कोई खास व्यक्ति है आपकी, ठीक है। चलिए इनसे बच के रहिए। 10 8 18 की एनर्जी है, 18 का मतलब मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया इल्यूज़न में है, कन्फ्यूज़न में है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। एक टाइम पर लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा था एंड एक टाइम ऐसा है जब लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आपने इनके साथ हमेशा बहुत अच्छा बिहेव किया है, लेकिन ये लेडी बड़ी गंदी है क्योंकि आपकी एनर्जी 6 ऑफ कप की है। ये आपके भाई, मुझे कोई आपकी सिस्टर दिख रही है या फिर आपका कोई क्लोज फ्रेंड, आपके बचपन का फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि बचपन की एनर्जी आ रही है, मतलब ये काफ़ी पहले से। या फिर ये आपके घर का कोई व्यक्ति है, जैसे आपसे बड़ा कोई व्यक्ति, जैसे मदर फिगर, जो बचपन से आपको देख रही है कि आपके पास काफ़ी आप मज़े में रहे हैं एंड अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप आगे तक ग्रो कर रहे हैं, तो इन्होंने आपकी ग्रोथ पे ही स्टॉप लगा दिया है कि अब कुछ नहीं आएगा आपके पास। ओके, इनसे बच के रहने को आपको कहा जा रहा है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए थंडर बोल्ट यहाँ पे आया था। पहले मैं ये देख लूँ, देखिए मैंने कहा था इल्यूजन की एनर्जी है, आपके पार्टनर भी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी में, जब इन्होंने आपकी लाइफ को फ्रीज कर दिया है तो फिर आपके पार्टनर भी तो नहीं आ पाएंगे ना। अब इनको डाउट ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में स्टॉपेज लगा दिया गया है तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं एंड मे बी आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, जिस वजह से आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या फिर आपका इंटरेस्ट इनमें ख़त्म हो चुका है। ओके, 21 की एनर्जी, 21 एंड 7 28। 10 का मतलब कार्मिक, चीज़ें पलट गई हैं।
थंडरबोल्ट की। यहाँ पे थंडरबोल्ट आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग या तो शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं या फिर सावन का मंथ तो स्टार्ट हो चुका है। इन मुझे पता नहीं क्यों इसी लेडी की एनर्जी बार बार रिसीव हो रही है। पहले मैं इन्हीं के बारे में बता देती हूँ। ये जो लेडी हैं ये देख रही हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके पास नहीं है, इस वजह से इनको जेलसी हो रही है एंड जेलसी की आग में ये जल रही हैं। 21 की एनर्जी ऐसा दिख रहा है ये आपकी ज़िंदगी में तबाही मचा देना चाहती हैं। ये देख रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ है एंड आप बहुत मज़े से जी रहे हैं। जैसे आप काफ़ी नेम फेम है, काफ़ी लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं एंड इनको बड़ी चिढ़ हो रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इतनी आसानी से सब कुछ कैसे आपको मिल जाने दें। तो ये आपकी लाइफ में हेडेक क्रिएट करने का काम कर रही हैं। तो फिलहाल तो आपको इनसे बहुत बच के रहना है। ये जो भी लेडी है ये आपकी सगी बिल्कुल नहीं है। एंड 16 की एनर्जी है, 16 7 23। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है एंड ये आ गई हाई प्रीस्टस। तो आप लोग ट्विन फ्लेम हैं एंड ट्विन फ्लेम के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि आप क्योंकि उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ तो नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि टेबल टर्न हो रही है। आपके पार्टनर के अंदर जो है ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ओके, यस, जैसे आपके पार्टनर के मन में इल्यूज़न आ रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है या फिर मैं शायद वो शायद आपके लिए परफेक्ट नहीं है, इस वजह से इनको डाउट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। आप लोग कोई काम ऐसा कर रहे हो सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड है, काफ़ी फेमस हो सकते हैं आप लोग। 21 एंड 2 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी फिर से है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े टाइम के लिए पॉज तो देखिए लगा है, लेजीनेस की एनर्जी आ रही है तो पॉज तो लगा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि फाइनली, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस आ चुके हैं, तो फाइनली होगी प्यार की जीत। लेकिन आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। या तो आप किसी को जानते हो तो उनसे आप कुछ हेल्प ले सकते हैं या फिर आप खुद के चक्रा को क्लीन कीजिए। ओके, आप अपना ऑरा क्लींजिंग एंड मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, आप योगा कीजिए। योगा करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। तो फिर आपकी लव लाइफ सारी चीज़ें स्टक हो चुकी हैं। अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए आप ही को एफर्ट करने पड़ेंगे। ओके, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए यहाँ से। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। माँ काली, ओ माय गॉड, इतने भयंकर ब्लैक मैजिक हैं। माँ काली आ चुकी हैं। यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई। जब शंकर जी इतने गुस्सा हैं तो माता रानी कैसे खुश हो सकती हैं। तो बस वही चीज़ है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। शंकर जी भी आ चुके हैं। देखिए, डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों आ गए हैं। आप लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस दोनों हैं। जब आप लोग स्पिरिचुअल हैं, जब आप लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो जो भी आपकी लाइफ में डेविल होगा उसकी ऐसी तैसी होनी तय है। तो बस ईश्वर में श्रद्धा बना के रखिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। जय माता दी।